तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से तनावपूर्ण माहौल है। हमारे कैमरामैन को भी पीटा गया, जैसा कि हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी बता रही हैं, और आप इस वक्त हमारे साथ हैं। विजयलक्ष्मी, बताइए, हमारे कैमरामैन को भी पीटा गया, आप बता रही हैं। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन सुजीत जो जिनको पीछे से उनकी कमर में जो है वो घूंसे एक तरीके से मारे गए जब वो लाइव कवरेज कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं भागते दौड़ते। और एक दूसरे चैनल के कैमरा पर्सन को तो बेहद ही बुरी तरह से भीड़ ने अटैक किया। पंकज, तो यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार चाहती है कि मीडिया तस्वीरें कैप्चर ना करे, मीडिया आगे ना बढ़े, भीड़ की किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उसको मीडिया ना दिखाए, और इसीलिए मीडिया को यहाँ से दौड़ा दौड़ा करके बाहर करने की कोशिश भीड़ जो है वो लगातार कर रही है। और अभी जिस गली में पुलिस गई, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं वो अपने घरों में जाएं, लेकिन लोग जो है वो अपने घरों में जाने को तैयार नहीं है। एक समुदाय विशेष के लोग जो है वो काफी संख्या में सड़क पर खड़े हुए हैं, और जब पुलिस वहां गई तो मान मुनव्वल से कुछ लोगों को पुलिस ने अंदर घर के जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही पुलिस आगे मोड़ पर पहुंची, जो चौराहा था उस गली का, वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो रखे थे, और उन्होंने पुलिस से कहा कि हम नहीं जाएंगे, आप वापस जाइए। और इसी बीच में पुलिस और उन लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी, तभी कुछ लोग मीडिया के कैमरों की तरफ दौड़े, कैमरा पर्सन्स को पकड़ पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, और उसमें कुछ कैमरा पर्सन्स को काफी चोट भी आई है। फिलहाल हम आपको दिखाएं तो सिचुएशन काफी टेंस है पंकज, और काफी संख्या में यहाँ पर आरएएफ के जवान, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। और लेकिन उसके बावजूद काफी समय हो गया है, 1:30 बजे से आप मान लीजिए कि ये उपद्रव यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं, अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते हैं, और पुलिस ये बात अच्छी तरह से जानती है कि जब तक पूरी तरह से भीड़ को तितर बितर नहीं किया जाएगा तब तक सिचुएशन को नॉर्मल कर पाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कल के घटनाक्रम के बाद 36 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, और कल के घटनाक्रम में 6 लोग घायल भी हुए थे, उसमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा घायल हैं, ऐसी जानकारी हमें दी गई थी। एक पुलिसकर्मी भी कल घायल हुए थे, और कल काफी बसों को भी आग लगा दी गई थी, पुलिस के व्हीकल्स को भी आग लगा दी गई थी, और आज भी पत्थरबाजी की यह घटना दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई, लेकिन अभी तक स्थिति आप ये कहें कि नॉर्मल हो गई है वो बहुत दूर की बात है। अभी भी पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को जाकर के कन्विंस कर सके कि आप अपने घरों को जाइए। हालांकि किसी तरह के बल का प्रयोग अभी तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। अभी तक पुलिस इसी कोशिश में लगी है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को बोला जाए कि वो आप अपने घरों को वापस जाइए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, और सिचुएशन अभी जस की तस बनी हुई है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं, शिवपुरी पुलिस स्टेशन है, हावड़ा सिटी पुलिस। और पंकज, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारी जो चीजें हैं ये पुलिस स्टेशन से महज 100 कदम की दूरी पर हो रही हैं। जो भीड़ इस रोड के राइट हैंड साइड पर इकट्ठी थी वो भीड़ भी 100 कदम की दूरी पर थी, और जो भीड़ लेफ्ट हैंड साइड पर जहां पर अभी पुलिस की कोशिशें चल रही हैं उनको मना करके अपने घरों में वापस भेजने की, वो जगह भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही मीटर की दूरी पर वो जगह भी यहाँ से होगी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई बदलाव हमको ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा है। काफी मशक्कत जो है पुलिस के तमाम आला ऑफिसर, चाहे एडीजी हो, आईजी हो, तमाम जो आला ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद है, लेकिन उस सब के बावजूद पुलिस स्टेशन से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। और देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और इस तरह भय का माहौल है पंकज यहाँ पर कि लोगों ने दरवाजे तो छोड़िए, खिड़की तक लोगों की बंद है, और लोग अपने घरों से जिज्ञासावश बाहर की तरफ डरे सहमे तौर पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और सभी दुकानें यहाँ पर बंद हैं, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है ये, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। देखिए, अभी दूर तस्वीरों में आपको पुलिस के जवान जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। काफी संख्या में आरएएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। हेलमेट पहनकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर के कुछ लोग आगे उस गली में गए हैं जहां पर लोग काफी संख्या में जुटे हुए हैं, लेकिन वहां पर काफी देर से कोशिश पुलिस की चल रही है कि लोगों को खदेड़ा जाए, उन्हें किसी तरह से मना लिया जाए कि आप अपने घरों को वापस जाइए। लेकिन भीड़ वहां से उल्टे पुलिस को वापस जाने की बात कह रही थी। इससे पहले भी जब पुलिस रोड की दूसरी तरफ जब उपद्रव हो रहा था, तब पुलिस जब लोगों को जाने को कह रही थी तो भीड़ चौलबे
के नारे लगा रही थी। तो अभी वहां पर भी हालांकि थोड़ी बहुत नारेबाजी हुई। मीडिया ने जब जाने की कोशिश की तो मीडिया को वहां से खदेड़ दिया गया। अटैक कुछ मीडिया कैमरा पर्सन्स पर किया गया, उनको मारा पीटा गया ताकि वो तस्वीरें इस सब तमाम चीजों की अपने कैमरों में कैद करके न दिखा सके। अभी सिचुएशन बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि डिप्लॉयमेंट जो है वो हेवी डिप्लॉयमेंट अभी है पुलिस बलों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएएफ के जवान भी हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान भी हैं और साथ ही तमाम आला ऑफिसर जो है पश्चिम बंगाल के वो मौके पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन कंट्रोल करने में काफी समय लग रहा है। कल रात को भी सिचुएशन कंट्रोल करने में काफी टाइम लगा था, लेकिन कल क्योंकि बारिश हो गई थी उस वजह से भी भीड़ अपने घरों को चली गई थी। तितर बितर भीड़ को कर पाने में पुलिस कामयाब हुई थी। लेकिन जहां तक बात है आज की, क्योंकि दिन का समय है और रमजान का महीना भी चल रहा है, जुम्मे की नमाज हुई और उसके बाद हमने देखा कि 1:30 बजे के करीब जो है हालात यहाँ पर एक बार फिर से बेकाबू हुए और अभी 3:45 का वक्त होने को आया है, लेकिन सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हालांकि रोड के एक तरफ की भीड़ को जरूर पश्चिम बंगाल की पुलिस खदेड़ने में एक तरीके से कामयाब हुई और उस तरफ की जो भीड़ थी उसको पश्चिम बंगाल पुलिस ने वहां से हटा दिया। लेकिन जहां तक बात है जो दूसरी और जो रोड का दूसरा छोर है वहां पर जो भीड़ इकट्ठी है उसको कैसे हटाया जाए, उसी मशक्कत में अभी पश्चिम बंगाल की पुलिस के तमाम अफसर और जवान जो हैं वो लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि कितना समय लगेगा। लगातार हम देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियां जो हैं उनकी भी आवाजाही, देखिए ये आरएएफ के जवान हैं तमाम जो इस गाड़ी में बैठे हैं, इसके अलावा पुलिस की ये तमाम आरएएफ के जवान हैं जो अभी यहाँ से कुछ गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि ये उस ओर से आ रही हैं जहां पर भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है और ये उस ओर जा रही हैं जहां पर भीड़ अभी भी सड़कों पर खड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कितना समय यहाँ पर लगता है। काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं और देखिए हाथों में डंडा लेकर के पुलिस की मौजूदगी भी जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में है और यही वो रूट है। पंकज मैं आपको बता दूं हमारे बाईं ओर वो इलाका है अवनी मॉल का जहां से कल जो है यात्रा की शुरुआत होनी थी। शोभा यात्रा को लेकर के ये बवाल पूरा शुरू हुआ। हमारे बाईं ओर जो जहां पर जो सड़क का किनारा आप देख रहे हैं वहां से यात्रा की शुरुआत होनी थी और ये जो इलाका है जिस रोड पर हम खड़े हैं 3 किलोमीटर का ये रोड है और इस यात्रा को हावड़ा मैदान तक जाना था जहां पर शाम 7:30 बजे आरती होनी थी। लेकिन यात्रा कुछ ही मीटर वहां से चलती है, 500 मीटर के करीब का शायद यात्रा ने सफर तय किया होगा। तभी जो आयोजक हैं शोभा यात्रा का उनका कहना है कि उनके ऊपर पथराव हो गया। हालांकि दूसरे पक्ष का कुछ और कहना है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि कुछ भड़काऊ नारेबाजी हुई इसलिए पथराव हुआ। अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन दोनों ही पक्षों का आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। और इसके बाद जब ये जो यहाँ से शोभा यात्रा आगे बढ़ी और जो आपको आगे जो ऑरेंज कलर की एक बिल्डिंग दिख रही है जो वहां पर वीएचपी के झंडे आपको काफी संख्या में दिख रहे होंगे, वहां पर जाकर के उससे थोड़ा सा आगे जब यात्रा पहुंची है तो वहां पर यात्रा पर जो है शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और फिर उसके बाद सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। काफी गाड़ियों को आग लगा दी गई, उसमें कुछ पुलिस के व्हीकल्स भी थे। 36 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की, काफी लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए, एक पुलिस का जवान भी उसमें था। लेकिन देखिए अभी जो सड़क का जो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो छोर है जो एक तरफ है जहां पर श्री अपार्टमेंट जहां पर आज की पत्थरबाजी शुरू हुई थी वहां पर अभी ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर पुलिस ने जो है डिस्पर्स क्राउड को कर दिया है। लेकिन जो दूसरा छोर है इस सड़क का जो अवनी मॉल की तरफ से शुरू होता है वहां पर अभी भीड़ जस की तस बनी हुई है। वहां पर मशक्कत अभी पुलिस को करनी पड़ रही है कि ताकि वहां से लोगों को हटाया जा सके और जब तक लोग वहां से नहीं हटेंगे तब तक आप मान करके चलिए कि स्थिति जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि जब इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो भावनाएं जो हैं वो भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा उग्र होते हैं लोग और ऐसे में उस भीड़ को काबू करना किसी के लिए भी चैलेंजिंग काम होगा और शायद इसीलिए कोशिश जो है बार बार ये हो रही है। हालांकि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ही हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस कोशिश कर रही है। हालांकि कल जहां रात को जो है टीयर गैस का आंसू गैस का इस्तेमाल जो है पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा किया गया था और अभी देखिए अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है तो अभी यहाँ पर जो है पंकज देखिए तमाम जो लोग हैं ये पुलिस है उसकी मौजूदगी है दोनों तरफ और हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े। मीडिया चलिए विजय लक्ष्मी आप नजर बनाए रखे, वापस आपके पास लौटते हो तो इस वक्त किस तरह की स्थिति है हावड़ा की वो हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी बता रही हैं। काफी टेंस इस वक्त माहौल है, पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वापस उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन वो वापस लौटने को तैयार नहीं है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।